जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। आप पीछे जो पिक्चर देख रहे होंगे इनको तो पहचानते होंगे। भाई दुनिया में ये पूरी तरीके से हड़कंप मचा के रखा है। चाहे दुनिया का क्राइसिस हो या कुछ और हो, वो इन्हीं का देन है। दुनिया में आज पूरी तरीके से फ्यूल क्राइसिस चल रहा है और इसका कारण है ईगो। किनका ईगो भाई? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका, उनका ईगो। ये कहते हैं कि हमको जो है ईरान खुश नहीं कर पाया, कोई कंट्री खुश नहीं कर पाएगा। भाई किसी कोई जीने के लिए मर रहा है, कोई क्राइसिस के कारण उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, किसी का देश का इकोनॉमी पूरी तरीके से रुक गया है, पूरा दुनिया में क्राइसिस आ गया है, इनको अपनी खुशी की पड़ी है। यानी कि जरा सोचिए कि एक ऐसा देश जिसे सुपर पावर कहते हैं, उनको पूरा दुनिया के जहां पर सरवाइव करने की पड़ी है और इनको खुश होने की पड़ी है। यानी कि ये तो वही हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। यानी कि मोगेम्बो को खुश करने के लिए आपको तभी आपका क्राइसिस आपका दूर होगा। चाहे इसके लिए मुजरा होना पड़े तो मुजरा हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको जो है, आप देखे होंगे कि अभी हाल फिलहाल में ये बयान दिया, ईरान से हम बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसीलिए हमने अटैक कर दिया। इसके जवाबी कार्रवाई क्या है, वो सारे चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है। इतिहास में ये पूरी तरीके से दर्ज हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरा दुनिया में इस तरीके से निपट रहा है, ये अपना करीबी सहयोगी और किसी को ये छोड़ने का काम नहीं कर रहा है। एक उम्मीद बचा था कि जो है हॉर्मुज खुल जाएगा और हॉर्मुज पूरी तरीके से जो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो लोगों में जो क्राइसिस है, दुनिया में जो क्राइसिस है, वो चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन ये क्राइसिस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लगता है आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में फिर मात्र जो है आपका 8 तारीख को फिर से जो है आपका अटैक कर देने का काम किया। जो बात पहुंच गई थी पूरा फाइनल पर, सीज फायर को लेकर के, आज 1 महीना भी नहीं हुआ, अब फिर से ये अटैक कर दिया गया है। ये कारण क्या है, वो सारी चीजों के बारे में ये चीजें बताने का काम करेंगे, देखने का काम करेंगे। जिस तरीके से ईरान के ऊपर ये ठिकरा छोड़ दिया है, आपको भी लगेगा भाई कि सच में ईरान जो है इस तरीके से काम करने का काम किया होगा। अब देखिए, तमाम जो है अखबार में ये बात को जो है लेने का काम किया, और मुझको फिर चौक कर सकता है ईरान। यूएस हमले के बाद कुवैत UAE ओमान आए अलर्ट पर। अमेरिकी सेना से हम लोग से दोहरा ईरान, ट्रंप ने किया था युद्ध विराम समझौता खत्म होने का दावा। उसके बाद देखिए, इंडिया पलटे ट्रंप, फिर हल्का अमेरिका का हमला, अमेरिका के ईरान पर फिर शुरू किया हमला हमला। भाई पूरा अखबार ये हो रखा है कि पूरी जगह अमेरिका ने फिर से अटैक कर देने का काम किया। जहां पर अमेरिका पूरा अटैक किया, पूरा दुनिया जानने का काम किया, वही ईरान ने भी अटैक करने का काम किया। इसीलिए जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने करने का काम किया। लेकिन इसमें गलती क्या है, जरा सोचिए। जो इंसान पूरी जगह खुश करने का दावा करता हो कि हमको खुश करो, वो इंसान, और एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा देश है जो कि ये कह रहा है कि दुनिया के क्राइसिस को दूर करना है, ताकि दुनिया में जो क्राइसिस आई है वो चीजें खत्म होगी, हमारा इकोनॉमी अपना पास पर चलने का काम करेगा। तो ऐसे चाहने वाले, अपना इकोनॉमी का भलाई चाहने वाले, देश का भलाई चाहने वाले, लोगों का भलाई चाहने वाले लोग, क्या लगता है आपको कि वो पहले अटैक करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो जरा चीजें देखिए, सामने आई है कि अमेरिका का जो दोहरा चरित्र है वो फिर से सामने आया है, क्योंकि ये चाहता नहीं है, कि फिर से जो है ये चीजें हॉर्मुज खुल जाए। हॉर्मुज खुलने में जो कहता है ना कि हॉर्मुज जो है खोल लेंगे, हमने बहुत ज्यादा कोशिश किया, मेहनत किया, ये वही इंसान है, यही इंसान है जो कि ये चाहता ही नहीं कि हॉर्मुज खुल जाए। अगर हॉर्मुज खुल जाएगा तो पूरा दुनिया में शांति आ जाएगी, क्राइसिस की चीजें समझ में, क्राइसिस जो चीजें आ रही है वो चीजें नहीं हो पाएगी। लेकिन ये आदमी चाहता ही नहीं है कि क्राइसिस जो है दूर हो जाए, क्योंकि ये चाहता है कि पूरा दुनिया जो है वर्ल्ड वॉर में लटक जाए। और पूरा वर्ल्ड वॉर में जब एक बार लटक जाएगा, तो जो डेवलपर जो कंट्री है उनकी जो है पूरी तरीके से रीढ़ का हड्डी जो है वो टूट जाएगा। और टूट जाएगा तो वो जाएगा कहाँ? दुनिया का बहुत सारे कंट्री सब हमारे पास आएगा, और हम फिर से एक बहुत बड़े जो है पावर बनने का काम करेंगे। लेकिन वो दिन चला गया ट्रम्प जी, वो दिन चला गया है जिस दिन का आप इंतजार करना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से यूरोप से आपने गद्दारी किया, जिस तरीके से आपने दुनिया से गद्दारी किया, वो सारे में आपसे दूर हो गई है। ईरान का अगर युद्ध की बात किया जाए, तो ईरान और अमेरिका के युद्ध में पूरा यूरोप वाले ने भले आपके पीछे लग करके हाँ मिलाया हो, लेकिन सामने किसी भी प्रकार से फिजिकली रूप से नहीं आया, न ही इन्वॉल्व होने का काम किया। वो सिर्फ जो है बोलते गया, हाँ ठीक कर रहे हैं, मारो मारो, जिस तरीके से तुम दूसरे को चढ़ा करके युद्ध कराने का काम करता है। यूरोप ने तुम्हारा ही नीति को अपनाने का काम किया, उसी तरीके से पूरा दुनिया अपनाने का काम करेगा। और आज जो हो रहा है, कल जो होने वाला है, इसका रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो, जिम्मेदार तुम ही हो, और कल आकर के तुम्ही को ये चीजें करना पड़ेगा। बाकी बात कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, ये आदमी कैसे नहीं चाहता है कि दुनिया में फिर से जो है क्राइसिस ना आए, और क्राइसिस जो है
चीजें ना हो। ये आदमी कैसे नहीं चाहता है, वो सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है, देखिए आप लोग को लगा होगा कि अमेरिका जो है फिर से अटैक कर दिया है, तो अमेरिका फिर से अटैक नहीं किया है, बल्कि ये पहले से तय कर लिया था कि हमको फिर से अटैक करना है। और ये जो ये कर रहा है ना कि हम जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर हो जाए, पूरी कोशिश कर रहे हैं क्राइसिस बहाल हो जाए। ये बंदा कभी नहीं चाहता कि क्राइसिस बहाल है। आज देखिए हम ये चीजें हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर द मेन रीजंस एंड रिसेंट इंसिडेंट ऑफ द अटैक ऑन द कॉमर्शियल शिप, उसके बाद देखिए बायलरन एज द फॉलो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीज फायर ब्रेक डाउन। देखिए इस अटैक होने के बाद सीज फायर जो पूरी तरीके से रुक गया है, उसके बाद देखिएगा रॉन्ग सी कॉरिडोर। अब यहाँ पर यह मामला क्या है, देखिए आपको ऐसा लगेगा कि अमेरिका तो एकाएक अपने से अटैक नहीं किया होगा, कुछ कुछ तो किया होगा, बिल्कुल कुछ किया है। इससे पहले ईरान ने 3 ऐसे कॉमर्शियल जहाज को मारने का काम किया है जो पूरी तरीके से सीज फायर का विरोध है। भाई क्यों मारा? एक तरफ तो ईरान पूरी तरीके से चाहता है कि ये सीज फायर हो जाए, हमारा हरजाना मिल रहा है, तो फिर हम क्यों $100 अरब उधर से अमेरिका से मिलेगा, 300 बिलियन इधर से मिलेगा, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत कोई चीज का नहीं है। तो फिर ये बंदा क्यों इधर से फिर से आपके चलाने का काम करेगा? देखिए एक्चुअली हुआ क्या, जो जिस पर बात बनी थी, जिस कॉरिडोर से आने जाने की शिप का, उस कॉरिडोर से ये जा नहीं रहा था, रॉन्ग रूट को फॉलो किया जा रहा था। इसीलिए ईरान ने उसके ऊपर अटैक करके 3 कॉमर्शियल जहाज को उड़ा देने का काम किया। इसके बदले में जो है अमेरिका ने यहाँ पर अटैक करने का काम किया था। अमेरिका को जो समझौता हो गया, जिस कॉरिडोर को यूज करना, उस कॉरिडोर को यूज क्यों नहीं किया गया, उसको अवहेलना क्यों किया गया, उसको तोड़ा क्यों गया? जवाबी कार्रवाई में ये ईरान ने इस बात को जो है करने का काम किया, इस काम को अंजाम दिया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रॉन्ग सी कॉरिडोर, स्पेशल यूएस बैक्ड मैरीटाइम कॉरिडोर बाय द एस्टैब्लिश ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान। ईरान रिक्वायर्स ऑल शिप टू ट्रेवल ओनली थ्रू रूट्स अप्रूव्ड बाय ईरान। शिप वायलेटिंग दिस रूल हैव बीन टारगेटेड। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सीज फायर, ये चीजें हुआ और सीज फायर पूरी तरीके से खत्म हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द रिसेंट सीज फायर एग्रीमेंट यहाँ लिखा हुआ बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान हैज कोलैप्स। ये पूरी तरीके से जो आपस में सीज फायर हुआ वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, जिसमें कि ये कहा गया है, देखिए कोलैप्स क्यों हुआ, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो पीस डील था अब वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। देखिए यहाँ पर जिसमें कि 80 ईरानियन टारगेटेड एंड जो है रिपोज सेक्शन ऑफ द ईरान से। उसके बाद अब ये देखिए वेस्ट एशिया वॉर, ट्रम्प से फ्रेश स्ट्राइक्स ऑन ईरान, रिट्रीब्यूशंस फॉर अटैक ऑन द शिप। अब फिर से ये जो है अटैक करने का काम, यानी कि एक उम्मीद थी पूरी दुनिया को कि अब जो है सीज फायर हो गया, पूरा दुनिया का जो क्राइसिस चला हुआ है वो चीजें फिर से खत्म हो जाएगी, अब फिर से उस रास्ते पर चला आएगा। लेकिन मामला फिर से बिगड़ चुका है। जो सीज फायर जो हुआ था वो पूरी तरीके से डेड हो चुका है, उसका जो है टाइमलाइन खत्म हो चुका है, कोई उम्मीद नहीं बताएगी फिर से। हालांकि ये बातें चल रही है, ये वार्ता अभी तक चल रही है, ये वार्ता पूरी तरीके से खत्म ना हो जाती तब तक नहीं मानेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है इतना बड़ा बड़ा जो है अटैक होने के बावजूद भी ये चीजें हो पाएगी? हमें नहीं लगता है कि ये फिर से हो पाएगी। हालांकि ईरान जो है पक्ष में है और अमेरिका भी चाहता है, लेकिन अमेरिका अगर चाहता तो गलत रूट का उपयोग करके ये चीजें नहीं करता। ये चीजें देख लीजिए। उसके बाद देखिए अभी जो है इसी टाइम पीरियड पे नेटो का जो है आपका तुर्की में समिट चल रहा था, और नेटो के समिट में ये सारे चीजें बात करने का काम किया कि अब ईरान के ऊपर फिर से हम अटैक करेंगे और फ्रेश अटैक करने का काम करेंगे। और जो शांति वार्ता चल रही थी, जो पीस डील चल रही थी, ये सब बेकार है, ये सब टाइम पास है, ये चीजें करना ही बेकार है ईरान के साथ, क्योंकि ईरान चाहता ही नहीं है कि जो है सीज फायर हो जाए। ये बात हमें नहीं, ये बात जो ईरान नहीं, ये बात जो है नेटो समिट के दौरान जो है आपका डोनाल्ड ट्रम्प ने कहने का काम किया। देखिए यहाँ पर लिख रहा है यूएसए अटैक ईरान, ईरान को 80 ठिकानों पर अमेरिका का हमला, हरमुज को भी कई जहाजों पर हमले का कोहराम मचा दिया। उसके बाद देखिएगा सुप्रीम आयतुल्लाह अली खamenei को अंतिम यात्रा के बीच ही अमेरिका ने इस बात को जो है इस घटना को अंजाम देने का काम किया। देखिए दक्षिणी ईरान के गेसम द्वीप पर बंदर आवास में तेज धमाकों की आवाज सुनी गई थी। उसके बाद अमेरिका सेंट्रल कमांड के द्वारा ये चीजें किया गया है। अमेरिका सेंट्रल कमांड के द्वारा ये भी कहा गया है कि सबसे पहले ईरान के द्वारा अटैक किया गया, लेकिन अमेरिका कमांड का, सेंट्रल कमांड का ये नहीं बताया गया कि हमने गलत रूट को उपयोग करके ये चीजें करने का काम किया। बदले में कार्रवाई ईरान करके 3 शिप को मारा गया है। देखिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना था कि ईरान ने हरमुज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया था और उसी के जवाब में अमेरिकी पर उसे अटैक किया करने का काम किया। ठीक है, 8 जुलाई 2026 को ये अपडेट मिली है ना। उसके बाद देखिए अमेरिका कहना है जिससे ईरान पर फिर से हमला किया गया। चंद घंटों पहले ही अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को भारी चोट पहुंचाने की धमकी भी दिया था और पूरी तरीके से दे दिया है, घटना कर दिया है ये चीजें।
और इनको हर बातों की जानकारी है। तुर्की के नेटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन सॉरी जलद पत्रकारों की बातचीत के दौरान ये चीजें करने का काम किया। अमेरिका के कहना है उसने ईरान पर फिर से हमला किया है ना। अमेरिका का कहना है भारी चोट पहुंचाने की भी धमकी यहाँ पे देने का काम किया। ट्रंप ने कहा है अमेरिका के इस समय ईरान का सबसे उच्च स्तर पर हमले नहीं कर रहा है, उसे चेतावनी दी है अगर नहीं मानेगा तो इससे ज्यादा जो है अब हमला करेंगे और तेजी हमला करेंगे। लेकिन इस बार जो करने का काम करेंगे, जो वाटर प्लांट है वहां पर करेंगे जहां पर पानी को फिल्ट्रेट किया जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो ये सारी चीजें, ये बंदा देखो ये बार बार यही कहता है कि वह ईरान से खुश नहीं है और उन्होंने अमेरिका का यह दो रुख दोहराया है। भाई किसी को मतलब यहाँ पर जिंदगी जीने में आफत आ रही है, ये खुश की बात कर रहा है। यहाँ पर रुख दोहराया कि तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, उनसे बात करना समय की बर्बादी, वे झूठ बोलते हैं। देख लीजिए, देखिए इनके क्या क्या हुआ था घटना के 8 मई को ट्रंप ने कहा था दुनिया को पता चल जाएगा कि सीज फायर खत्म हो गया। 11 मई को बोला था कि सीज फायर किसी तरह जीवन रक्षा सिस्टम पर टिका हुआ है। 11 जून को बोला था ट्रंप ने संकेत दिया युद्ध विराम समाप्त हो चुका है। उसके बाद देखिए 17 जून को यह बोला था इस युद्ध समाप्त करने के शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर करने समय ट्रंप ने कहा अगर उन्हें ठीक व्यवहार नहीं किया तो फिर से बमबारी शुरू कर देंगे। मतलब उनको पहले से ये लग रहा था कि ये चीजें सही नहीं हो सकती, ये चीजें आगे चल के फिर बिगड़ सकती है। भाई बिगड़ने दोगे तब ना, जब दोनों पक्ष है, दोनों पक्ष में जब अच्छे तरीके से समझौता हो गई है दोनों तरीके से, तो ये चीजें नहीं। लेकिन इन्होंने पहले ही ध्यान रखा था कि हमको करना है तो करना है। 8 जुलाई को ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि सीज फायर खत्म हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा दोनों पक्षों को वर्ताकार बातचीत जारी रख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। 21 अप्रैल को देखिए फिर कह रहा है अमेरिका ईरान के बीच हुई अस्थायी युद्ध विराम में 21 अप्रैल को कहा कि 2 सप्ताह युद्ध विराम आगे बढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही फिर बमबारी शुरू होगी। ये सारी चीजें जो है पहले ही कर चुका था। यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें उन्होंने पहले ही जो है ये चीजें कर चुका था। ईरान रिज्यूम अटैक ऑन मर्चेंट शिपिंग विद द स्ट्राइक एलएनजी करियर, मतलब इसके ऊपर ईरान भी जो 3 शिप के ऊपर ऑलरेडी ये चीजें कर रहा है। रॉन्ग सी रूट को यूज कर रहा था जिसके कारण ये चीजें हुआ था, है ना। तो ये सारी चीजें था जिसके कारण ये घटना का अंजाम हुआ। तो फाइनली जो है अमेरिका ने फिर से जो है अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर और ये चीजें कब तक चलेगी। सीज फायर पूरी तरीके से डेड हो चुका है और ये अमेरिका क्या ईरान फिर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से जो है नाकाबंदी कर देगा और फिर से अमेरिका जो है हॉर्मुज स्टेट पर नाकाबंदी कर देगा। आगे देखते हैं क्या होगा, कोई अपडेट होगा हम जल्द आपके सामने लाएंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।